अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हमने अपनी पिछली क्लास में डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ा था कि इंसानों में कैसे डाइजेशन होता है। जब हम खाना खाते उसके बाद किन किन प्रोसेस से होकर हमारा जो ये खाने का जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी कि घास खाने वाले जो जानवर होते हैं उनमें कैसे डाइजेशन होता है। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चीविंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। तो बच्चों, अगर आपके घरों में गाय वगैरह है या आपके आस पड़ोस में गाय है, अगर आप गौर से कभी ध्यान दिया होगा आपने या देखा होगा कभी, तो क्या करते हैं ये काउज हो गए, बफेलोज हो गए या दूसरे जो घास खाने वाले जानवर हैं, तो अक्सर ये हमें लगता है कि ये कुछ ना कुछ उनका मुंह हिलता रहता है, कुछ चबा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये कुछ चबा रहे हैं। इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, वो कुछ खा नहीं रहे होते, ऐसे अगर बैठे हैं लेकिन उनका मुंह हिल रहा होता है जैसे वो कुछ चबा रहे होते हैं। एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ द स्टोमक कॉल्ड rumen। तो असल में क्या होता है बच्चों कि जब ये जानवर जो हैं घास खाने वाले जब घास खाते हैं तो उस टाइम ये इसको जल्दी जल्दी पूरा निगल लेते हैं, घास को क्या करते हैं, निगल लेते हैं। और अपने एक इनके जैसे इंसानों में स्टमक होता है तो जानवरों में भी स्टमक होता है, जिसको क्या कहा जाता है, उसको र्यूमन कहते हैं। क्या कहते हैं? र्यूमन। स्टमक के एक हिस्से में जिसको र्यूमन कहते हैं उसमें जाकर ये इसको स्टोर कर लेते हैं, इस घास को जो ये निगलते हैं जमा कर लेते हैं। Here the food gets partially digested and is called curd। बाद में क्या होता है कि ये जो खाना जब र्यूमन में पहुंचता है, घास खाने वाले जो जानवर होते हैं इनके र्यूमन में पहुंचता है तो वहाँ पर ये आधा डाइजेस्ट होता है, यानी कि पार्शली डाइजेस्ट होता है, जिसको कर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ड, सी जुड़ी कर्ड। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट। और बाद में छोटे छोटे लम्प्स में क्या होता है कि ये इनके मुंह में वापस आता है। क्या? जो घास उन्होंने खाया होता है पूरा निकला होता है, बाद में र्यूमन में जाकर ये क्या होता है, आधा डाइजेस्ट होता है और बाद में छोटे छोटे लम्प्स जैसे गोले जैसे बन के इनके कहाँ पर आता है, मुंह में आता है। और ये क्या करते हैं, एंड द एनिमल च्यूज इट, और एनिमल क्या करते हैं, इसको चबाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। तो ये चबाने को क्या कहते हैं? रूमिनेशन। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेट्स। तो ये जो रूमिनेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं? जगाली। उर्दू में हम कहते हैं जगाली। तो अक्सर जो घास खाने वाले जानवर होते हैं बच्चों, तो वो क्या करते हैं, जगाली करते रहते हैं, जिसको हम रूमिनेशन कहते हैं। और ऐसे जानवरों को जो जगाली करते हैं, ये बात याद रखना, उन्हें हम रूमिनेट्स कहते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोस, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों, घास में क्या चीज़ होती है? एक खास चीज़ होती है जिसको सेल्यूलोस कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेल्यूलोस, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होता है, जैसे हम जो चावल खाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो ये जो घास खाने वाले जो जानवर हैं ये घास खाते हैं, तो घास में एक खास चीज़ होती है कार्बोहाइड्रेट, जिसको क्या कहा जाता है? सेल्यूलोस कहा जाता है। Many animals including humans cannot digest cellulose। बहुत सारे जानवर और उनमें इंसान भी शामिल हैं जो ये सेल्यूलोस जो घास में पाया जाता है इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम इंसान जो हैं अगर ऐसे कोई चीज़ खाते जिसमें सेल्यूलोस होगा तो ये हम डाइजेस्ट, हमारे स्टमक में ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगी। ये जो सेल्यूलोस है ये सिर्फ और सिर्फ घास खाने वाले जानवर जो हैं, वो भी कुछ जानवर जो हैं जो इसे डाइजेस्ट करते हैं, और बहुत सारे जानवर सेल्यूलोस इंसानों के समेत इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। रूमिनेंट्स हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम। सीकम, इनके अंदर जो जगाली करने वाले जानवर होते हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके कहाँ पर, सेम बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन। इनके लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम। ये छोटी और बड़ी आंतों के बीच में होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैला जैसा स्ट्रक्चर का होता है ये।
The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. तो ये जो सेल्यूलोज ऑफ द फूड, जो इनके घास में, इनके खाने में जो क्या होता है बच्चों, सेल्यूलोज होता है, वो क्या होता है, वो बाद में यहाँ पर आके कुछ किसकी वजह से डाइजेस्ट होता है, एक्शन ऑफ सर्टन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया की मदद से ये इसमें आके क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। जो बड़ी और छोटी आंत में ये जो सिकम प्रेजेंट होता है वहाँ पर ये डाइजेस्ट होता है, कुछ बैक्टीरिया के इस पे एक्शन होता है, बैक्टीरिया के असर से ये डाइजेस्ट होता है, जो विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, जो इंसानों में नहीं मौजूद पाया जाता। सो फर यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. तो बच्चों हमने यहाँ पढ़ा, इंसानों के बारे में पढ़ा, हमने जानवरों के बारे में पढ़ा कि जो जानवर घास खाते हैं और कैसे उनमें क्या होता है, डाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार हैं, जिनके क्या होता है ना मुंह होता है खाने के लिए, और ना ही उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ना ही उनमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो देन हाउ डू दे एक्योर एंड डाइजेस्ट फूड, तो वो कैसे क्या करते हैं, खाना खाते हैं और उसे कैसे डाइजेस्ट करते हैं, हजम कैसे करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। तो हम बच्चों इंशाल्लाह अपनी दूसरी क्लास में दूसरे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके ना मुंह से अच्छी तरह से खाना खाते, ना उनके डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो फिर उनमें डाइजेशन कैसे होता है, वो कैसे वो अपने उस खाना खाते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, कैसे वो उसका इस्तेमाल अपने जिस्म के लिए करते हैं। तो जो हमने आज पढ़ा कि ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, घास खाने वाले जानवर होते हैं, कैसे वो उनमें डाइजेशन होती है, अपना खाना पूरा निगल लेते हैं और बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसको दोबारा से अपने मुंह में लाके जगाली करके फिर से वापस वो इसको डाइजेस्ट करते हैं। इनमें एक खास चीज़ होती है जो इंसानों में नहीं होती, जिसको सीकम कहा जाता है, जो छोटी आंत और बड़ी आंतों के बीच में होता है। वहाँ जाकर कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से ये ग्रास सेल्यूलोस जो है, इसमें सेल्यूलोस मैंने आपको बोला कि खास किस्म का कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो ग्रास में पाया जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स ही इसको क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। इंसान इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।